नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 8 बजे से हम लोग के चैनल में लाइव क्लास होता है। तो दोस्तों आज भी हम लोग लेके आ चुके हैं 8 बजे से लाइव क्लास। तो दोस्तों आज के लाइव क्लास में हम लोग लेके आ चुके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड और इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, इसलिए दोस्तों हम लोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं। दोस्तों आज के मॉडल पेपर में 30 प्रश्न में से दोस्तों आपको 27 प्लस का आंसर देना ही पड़ेगा। सही मानो दोस्तों, अगर आप लोग 27 प्लस का आंसर दे देते हो तो दुनिया की कोई ताकत दोस्तों आपको आर्मी बनने से नहीं रोक सकती। और हम लोग आपको वादा करें दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ इसी तरह देते रहे दोस्तों, तो हम लोग आपको फौजी बनाकर जरूर रहेंगे, ये हमारा वादा है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या भाई बहन एग्जाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो प्लीज उनसे ये वीडियो शेयर कर देना। एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है दोस्तों, आप लोग अपना जी जान लगा, तो दोस्तों आपको फौजी बनना ही पड़ेगा। दोस्तों आप लोग अपना 110% दे दो दोस्तों, हम लोग आपके साथ है। तो चलिए दोस्तों, और आपका समय नष्ट ना करते हैं, बढ़ते क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रूसेस इन द यूनिट ऑफ 220। क्रूसेस किसका इकाई है? तो दोस्तों क्रूसेस इकाई है वॉल्यूम ऑफ वाटर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, क्रूसेस इन द यूनिट ऑफ 220। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वॉल्यूम ऑफ वाटर। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन गैस हैज, ओजोन गैस है तो दोस्तों ओजोन गैस है ऑप्शन बी, ए ब्लू कलर। ओजोन गैस हैज ए ब्लू कलर। ऑलॉय ऑफ एंड पीतल डैश का मिश्रण धातु है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है पीतल डैश का मिश्र धातु है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कॉपर एंड जिंक। यानी कि दोस्तों पीतल, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलिट? क्रायोलिट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, Na3Al F6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लूनर कॉस्टिक? चंद्र कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसके आंसर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सिल्वर नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लूनर कॉस्टिक? दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, स्वीट कॉर्न ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चार्ज। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 दोस्तों, मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल इज, इलेक्ट्रिक केबल बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, Cu। यानी कि दोस्तों मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल इज Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, ग्लास ऑन कूलिंग सडनली बिकम्स, ठंडा होने पर ग्लास अचानक बन जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ब्रिटल। यानी कि दोस्तों ग्लास ऑन कूलिंग सडनली बिकम्स ब्रिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट डाइन इज एसोसिएटेड विथ, इकाई डाइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसके आंसर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। द यूनिट डाइन इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नन। दोस्तों अगर हम इसे सीजीएस में देखें तो इसका आंसर हो जाता है फोर्स, और दोस्तों हम लोग इसे एसआई में देखें तो इसका आंसर होगा न्यूटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, व्हाट इज द व्हील सीक्रेटेड बाय द लीवर स्टोर्ड? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गलब्लाडर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गलब्लाडर। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, प्लांट इज कॉल्ड, पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पौधों के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन सी, बूटेनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना, द स्टडी ऑफ प्लैनेट इज कॉल्ड बूटेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच विटामिन वी गेट विटामिन फ्रॉम द लेमन एंड ऑरेंज? नींबू और संतरे से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी वी गेट विटामिन फ्रॉम लेमन एंड ऑरेंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन गैस? ओजोन गैस का रंग क्या है? तो दोस्तों जो ओजोन गैस है उसका रंग है दोस्तों पेल ब्लू कलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिल्क इज मेजर्ड बाय यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट? किस उपकरण का उपयोग करके दूध का शुद्धता मापा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों किस उपकरण का उपयोग करके दूध का शुद्धता मापा जाता है? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फोटोसेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, फोटोसेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मोलेकुलर फार्मूला मैग्नीशियम फास्फोरेट। मैग्नीशियम फास्फोरेट का आविष्कारक सूत्र क्या है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन इज, बल और दिव्यमान तरंग के बीच संबंध की उत्पत्ति।
तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। इसके आंसर जाते हैं ऑप्शन डी, मास एक्सेलरेशन इक्वल फोर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चार्ज फ्रॉम सॉलिड टू वेपोर इज नोन एज। ठोस से वाष्प के प्रत्यास्थ परिवर्तन की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए, वेपोरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, ए फूड चेन स्टार्ट विथ ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके साथ खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। तो दोस्तों निम्नलिखित में किसके साथ खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल ऑफ ए नोबेल गैस। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैस का उदाहरण है। दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर है कार्बन, फास्फोरस, ऑप्शन सी पर है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी पर है नन ऑफ द दिस। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नन ऑफ द दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नन ऑफ द दिस। और दोस्तों अगर हम लोग नोबेल गैस का एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्राफ्टन, जेनॉन, रेडॉन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्लांट एंड एनिमल कॉल डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। पेड़ और जीव के कोशिक निम्नलिखित में से कौन सा संरचना में भिन्न है। तो दोस्तों इसके आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल वॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट नेवर कॉज एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक संबंधित स्रोत है लेकिन कभी वायुमंडल में प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। तो दोस्तों इसके आंसर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना, सोलर एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट नेवर कॉज एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, इसके आंसर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हार्मोन्स। यानी कि दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी अमीनो एसिड आर फाउंड इन प्रोटीन। प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो दोस्तों प्रोटीन में अमीनो एसिड पाए जाते हैं ऑप्शन ए, 20। यानी कि दोस्तों प्रोटीन में अमीनो एसिड पाए जाते हैं 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का एग्जाम में आने का चांस बहुत ही है। सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल के तापमान पर किस तापमान पर मेल खाती है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, -40 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, व्हिच ग्रुप बिगेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनटू ए मिलियन कम्युनिटी। किस गुरु ने अग्रवादी समुदाय के परिवर्तन की शुरुआत की। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हरगोविंद। यानी कि दोस्तों हरगोविंद गुरु बिगेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनटू ए मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ लर्निंग सेटअप इन 10th सेंचुरी BC। तो दोस्तों इसके आंसर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, टेक्सिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, टेक्सिला। 28 दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कंतकारी समाज। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कंतकारी गुप्त समाज कौन सा है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुशीलन समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण कंतकारी गुप्त समाज कौन सा है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट इन। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट कैप्चर बाय द ब्रिटिश इन 1857। निम्नलिखित में से कौन नहीं कर सका 1870 में अग्रही ने कब्जा कर लिया। तो दोस्तों आपको बताया पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी, नाना साहेब। यानी कि दोस्तों नाना साहेब अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट कैप्चर बाय द ब्रिटिश इन 1857। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों कमेंट करके आप लोग जरूर बताना आप लोगों ने कितना क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भाई बहन या दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनसे वीडियो प्लीज शेयर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।